हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पे होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग ना देखिए RWA का हो या घटना चक्र का टो सीरीज, इन सभी लोग प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और वो प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और इसी क्रम में हम लोग एग्जामपुर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे और इसमें हम लोग सेट नंबर 3 और 4 को इसमें हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप बस प्रश्न देखिए और प्रश्नों का उत्तर देखते जाइए। कहीं न कहीं से आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो इसी क्रम में देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये कह रहा है, देखिए, और जो अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो पहला प्रश्न ये है कि प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। जो रिफ्लेक्शन होता है यही इंद्रधनुष बनने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला है विद्युत धारा के एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम्पियर, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो देखिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है किसमें, तो अम्लता या क्षारीयता जाने के लिए। क्या है, अम्लता या क्षारीयता जाने के लिए। अगला है सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आप सभी लोग पता होगा जो सबसे हल्की धातु कौन सा है, तो ये लिथियम है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, तो सभी लोग पता होगा कि धूप से विटामिन डी मिलता है, तो इसी को से विटामिन डी को सनसाइन विटामिन डी के रूप मतलब सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। अगला आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो सभी लोग पता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, अर्थात बोन मैरो जिसे कहा जाता है, ये वहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन सूर्य प्रकाश से बनता है, तभी हाल ही में हम लोग ऊपर देखे थे जिसे सनसाइन विटामिन कहा जाता है, उसी से मतलब वही विटामिन ना सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और इसका सही आंसर विटामिन डी भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी में ऑप्शन मतलब विटामिन डी दिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, ये कह रहा है कि मानव हृदय के कितने अक्ष होते हैं, तो सभी लोग पता होगा मानव हृदय के कितने अक्ष होते हैं, तो 4 अक्ष होते हैं, ठीक है। सॉरी, 4 अक्ष नहीं, 4 अक्ष होते हैं मानव हृदय के। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, ये अगर एलपीजी में गैस क्यों मिलाई जाती है, एलपीजी में गैस क्यों मिलाई जाती है, तो सभी लोग पता हो जो एलपीजी होती है ना, ये गंधहीन रंगहीन, मतलब कहने का मतलब कि गंधहीन होती है, मतलब ये महकता नहीं है, लेकिन अब जो क्या है कि रिसाव करते रहे कहीं पे तो ऐसे पता नहीं चलेगा। लेकिन इसी मतलब ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, पहचान के लिए, ठीक है। क्या है कि ऐसे गैस निकलते रहेगा, पता नहीं चलेगा, और कोई मतलब कोई आग लगा दे या कोई कुछ जला दे तो वो आग लग जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से इसमें मिथाइल मरकप्टेन शायद होता है, इथाइल मरकप्टेन या मिथाइल मरकप्टेन, ठीक है, इथाइल शायद होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही नाम क्या है। लेकिन वो मिलाया जाता है ताकि इसकी पहचान हो सके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो देखिए रेफ्रिजरेटर का जो सिद्धांत होता है ना, वाष्पीकरण पे आधारित होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था कौन था, ये लोथल था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 12 प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, प्रश्न संख्या 12 है, तो ये कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, यहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में ना इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में क्या हुआ था, तो सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, पहला उपदेश यही सारनाथ में दिया था। और कुशीनगर में क्या हुआ था, तो इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे ना महापरिनिर्वाण स्थली भी कहा जाता है। मृत्यु यहीं हुई थी और इसी को महापरिनिर्वाण स्थली कहा जाता है, जो कि मेरा होम टाउन भी है, ठीक है। और ये जो बुद्धा टेम्पल वहां से लगभग मेरा घर नियर अबाउट 2 से 3 किलोमीटर पड़ेगा। अगला है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए जहां तक कभी कभी इसका आंसर क्या है ना, अब आयोग के ऊपर मानने का ऊपर है, क्योंकि इसका आंसर ज्यादातर हर जगह मतलब ज्यादातर आयोग ने इल्तुतमिश को माना है। कारण ये है ना कि कुतुबुद्दीन जो था ना, ये लाहौर से शासन किया था, और और ये जो इल्तुतमिश था, इसने अपनी राजधानी मतलब मुख्य रूप से दिल्ली ही बनाया था, तो ज्यादातर दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। लेकिन इसमें जो दिया है, इसमें ऑप्शन बी दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14, और ये कह रहा अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था, तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की जो स्थापना किया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात 1582 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो देखिए 1857 के क्रांति का जो तत्कालीन कारण देखा जाए, ये कारतूस विवाद था। क्या था, कारतूस विवाद। कारण ये था ना कि बहुत से लोगों को मतलब बहुत से लोग भ्रम, क्या ये वास्तविकता थी कि जो एनफील्ड राइफल्स जो राइफल थी, उसमें जो बंद गोलियां थी ना, उसमें मतलब वो कहने मतलब राइफल को चलाने के लिए ना पहले बुरादा भरा जाता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई थी। इसी विवाद के कारण 1857 के मतलब कहने का मतलब ये मूल कारण नहीं है, लेकिन एक तरह से कहते हैं ना कि दबी हुई आग में एक तरह से चिंगारी का काम किया है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 16, और देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक थे, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन संस्थापक थे, तो ये असैनिक सेवक थे, अर्थात सिविल सर्वेंट थे, जो एओ ह्यूम नाम था इनका, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
अगला, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले कौन व्यक्ति थे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गांधी जी। नेक्स्ट है, किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 35, जो कि भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार है। अगला, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो सभी लोग पता होगा भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था ना, उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पर 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 अलग अलग बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए भारत का चुनाव आयोग जो है ना, ये अनुच्छेद 324 में वर्णित है। किसमें? 324 में। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सभी लोग पता होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। अगला है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? तो देखिए भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना काल था 1951 से लेकर 1956 तक था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? देखिए भारत में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है ये वित्त मंत्री के द्वारा अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कर किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उत्पाद अर्थात एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो ये होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते। क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास भत्ते। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 होगा, कर एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई, तो एफडीआई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एफडीआई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया जाता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सभी लोग पता होगा कथक नृत्य किससे संबंधित है? ये अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है, रबी का फसल उदाहरण है। रबी फसल का उदाहरण क्या है? तो देखिए रबी फसल जो है ना ये गेहूं का उदाहरण है। क्या है? गेहूं। बाकी धान, मक्का और कपास सभी क्या है? ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, खरीफ की। देखिए जितने लोग भी हम लोग पिछला वीडियो में मतलब कहने मतलब आरडब्ल्यू का प्रैक्टिस सेट चालू किया है। ठीक है, और जितने लोग भी आरडब्ल्यू का प्रैक्टिस सेट या किसी भी माध्यम से चालू किए होंगे तो देख उस आप खुद तुलना कर रहे होंगे, ये वाले पेपर जो बनाया गया ना एग्जाम्पल का काफी आसान लग रहा है। ठीक है, वन लाइनर टाइप का एकदम हूबहू है। तो मतलब उससे तो आसानी है बहुत। और उससे टफ तो हमको लगता था वो घटना चक्र का टो सीरीज है, वो थोड़ा काफी ज्यादा टफ था। अगला है कि भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय फुटसल टीम ने कुवैत कुवैत के अर्दिया में आयोजित 2026 एशियाई फुटबॉल परिसंघ अर्थात एएफसी फुटसल एआई कप क्वालिफायर के ग्रुप ए मैचों में किस देश की टीम को 3-0 से हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज की? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी, मंगोलिया को हराया। किसको? मंगोलिया को। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 का, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये था जिम कॉर्बेट था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। तो ये भी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, और ये कर हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का अवलोकन किया जिसमें 70 से अधिक देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 34 का, ये क्या होगा? तो ये होगा पूरी अर्थात उड़ीसा अर्थात ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो देखिए नर्मदा और ताप्ती दक्षिण भारत की सामान्यतः जितनी नदियां हैं ये सब मतलब पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन दो नदियां हैं तो बहुत और नदियां लेकिन महत्वपूर्ण दो नदियां हैं, एक नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये चिल्का झील है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन निम्न से किस योजना के अंतर्गत किया गया था? देखिए संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला कि भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत का और जो प्रमुख कपास उत्पादक राज्य की बात करें, प्रश्न संख्या कौन सा है? 38 है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात होगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, तो इसको हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्या होगा? जमशेदपुर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क किस शहर में है? भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क किसमें है, कहाँ पे है? तो इसका जो सही होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो चूना पत्थर जहाँ पे ज्यादातर पाया जाता है कहाँ पे? तो ये मिर्जापुर में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि ओडीओपी योजना का पूर्ण नाम क्या है? ओडीओपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म? ओडीओपी। ठीक है, तो देखिए ओडीओपी का मतलब हुआ ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या होगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जहां जहां से आप लोग देख रहे हैं आपके जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तरफ से कौन सा उत्पाद है। ठीक है, मेरा यहाँ क्या कुशीनगर का तो चूंकि क्या है केले से बना हुआ उत्पाद है। तो आप लोग जहां जहां से देख रहे हैं अपने अपने जिले का कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा।
अगला है उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो ताज महोत्सव की बात करें तो ये आगरा में आयोजित होता है। कहाँ पे? आगरा में। अगला एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम देखें ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राजस्व स्रोत की बात करें ये है जीएसटी है। क्या है? जीएसटी। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 और ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 112 है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी 1993 में हुई थी। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? एनआईए का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईए? तो देखिए एनआईए का जो फुल फॉर्म देखा जाए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? देखिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी कब हुआ था? तो ये 1965 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य के होमगार्ड को पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता देने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य के होमगार्ड को पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता देने का आदेश दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने यूएई सेंट्रल बैंक से मंजूरी पाया पहला यूएसडी बैंक क्या है? स्टेबल काइन, मतलब स्टेबल काइन अर्थात यूएसडी जारी किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा यूनिवर्सल डिजिटल। क्या है? यूनिवर्सल डिजिटल। नेक्स्ट है कि हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीता था? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ये होगा हरियाणा। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रिंट खराब होगा इसका, लेकिन खैर कोई नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ तो मतलब आप समझ जाइएगा। कह रहा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? देखिए स्मार्ट सिटी मिशन जो शुरू हुआ था 2015 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 और ये कह रहा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें ये भारत रत्न होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान जो कि अर्जुन पुरस्कार है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो शुरू किया गया था 1961 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1961 में। अगला कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में क्या है? साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया? देखिए ऑपरेशन क्रैकडाउन कहाँ शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू किया? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 58 प्रश्न देखते हैं, कह निम्नलिखित में से कौन सी यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 59। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को तो योगा दिवस मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, एक मिनट। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 60 और ये कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है ये कि हाल ही में यूके और मॉरिशस के मध्य चर्चाओं के दौरान चेगास द्वीप चर्चा में रहा। यह द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो देखिए चौगास द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा हिंद महासागर में। कहाँ पे है? हिंद महासागर में है ये। और अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा होगा? 62। ये कह रहा है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखा था? क्या है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखा था? ये लिखने वाले कौन थे? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है ट्विटर का पुराना नाम, ट्विटर जो एक्स का पुराना नाम क्या है? ट्विटर जो है जिसका एक्स कहा जाता है इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम देखा जाए तो ट्विटर ही है। ठीक है, क्या है? ट्विटर ही है। अगला है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बांड प्रदान किया जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बांड जब प्रदान किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 50,000। कितना? 50,000। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट, इसको कौन सा 64 है ना? हाँ यही सही होगा, 50,000 ही होगा। अगला है 65 का उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों शहरों को पीएम ई बस सेवा योजना के पहले चरण के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 19 शहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों शहरों को पीएम ई बस सेवा योजना के पहले चरण के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 19 शहर है। अगला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना शुरू हुआ था ना, ये हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 2015 में। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा।
अगला कि हाल ही में खगोलविदों ने अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए आकाशगंगा क्या आकाशगंगा के केंद्रीय क्षेत्र के विस्तृत छवि प्रदान की। इस टेली मतलब विस्तृत छवि प्राप्त की। ALMA टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये है किस देश में? तो ये चिली में। कहाँ पे? चिली में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ क्या है? तो इसमें कह रहा है पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेटेड करने वाली पहली बन गई है। तो इसको हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68 था ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक बार और रोक कर प्रश्न को अपने स्तर पर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे निम्न में से किसे माना जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे निम्न में से किसे माना जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। किसे? गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो कोल जनजाति पाई जाती है सोनभद्र के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो लंदन जो है ना, ये किस नदी के? ये थेम्स, जिसे टेम्स भी कहा जाता है, तो इस टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए जो सहारा मरुस्थल है कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। अगला विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 73 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात प्रशांत महासागर। अगला है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो देखिए पनामा नहर की बात करें तो ये जोड़ किसको किसको जोड़ता है? तो अटलांटिक और प्रशांत सागर को जोड़ता है। ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर इन दोनों को जोड़ता है पनामा नहर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है जापान किस द्वीप पर स्थित है? तो देखिए जापान की बात करें ये द्वीप मतलब जापान किस द्वीप पर स्थित है? तो अच्छा, जापान जो है ना ये एक द्वीप द्वीप है। क्या है? आइसलैंड कंट्री है। आइसलैंड कंट्री मतलब ये चारों तरफ से छोटे समुद्र से डूबा हुआ है। अगला है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो देखिए ये समय समय पर मतलब हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वर्तमान में बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तो ये कौन सा है? तो ये अमेरिका ही है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए सार्क का मुख्यालय की बात करें तो ये काठमांडू में है। कहाँ पे? वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? तो ये काठमांडू में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आईएमएफ का कार्य क्या है? तो आईएमएफ प्रश्न संख्या 78 है। तो आईएमएफ की पूरा मतलब आईएमएफ का कार्य देखें तो ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता अर्थात ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ना ये किस देश द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अगला कि सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? क्या है? सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ये 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 82। ये कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए भारत का पहला उपग्रह की बात करें तो ये था आर्यभट्ट था। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला इसरो की संस्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसरो की जो स्थापना हुई थी ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला निम्न में से किस समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्र में क्या है? निम्न निम्न में से किस समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 84 इसका सही आंसर होगा डी, नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है। अगला सुनामी किस कारण आती है? तो आप सभी लोग पता होना चाहिए कि सुनामी किस कारण आती है। इसका कारण है एक तो तूफान भी है और भूकंप भी है। ठीक है, नहीं नहीं तूफान नहीं है, भूकंप है और ज्वालामुखी, इन दोनों के कारण क्या होता है? सुनामी आता है। सुनामी मतलब होता है ना एक ये जापानी शब्द है और इसका मतलब होता है कि मतलब जो समुद्र का पानी लहरों मतलब कई 100 मीटर देखा जाए तो ऊपर लहरों की तरफ मतलब शहरों की तरफ आ जाती हैं, तो इसी को एक तरह से सुनामी कहा जाता है। अगला नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो सभी लोग पता होना चाहिए नील नदी जो है ना ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो खैर इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है। अगला एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? क्या है? एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना किससे संबंधित है? तो ये स्टूडेंटों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसलिए इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 89 कि यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो देखिए यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो 89 है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, प्रबंधन और उनसे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। अगला कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो सभी लोग पता होगा फेसबुक के संस्थापक कौन थे? ये थे मार्क जुकरबर्ग। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो ये सभी लोग पता होना चाहिए इंदिरा गांधी थी। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा।
अगला स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या है? स्टार्टअप इंडिया। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया की बात करें ये 2016 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 93 प्रश्न देखते हैं। और क्या करें, विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय की बात करें ये दावोस में। कहाँ पे? दावोस में। नेक्स्ट, भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखिए भील जनजाति की बात करें तो ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, राजस्थान में। भील जनजाति जो मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। अगला, नेपाल की राजधानी क्या है? तो सभी लोग पता होगा कि नेपाल की जो राजधानी क्या है? काठमांडू। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला, भूटान की मुद्रा क्या है? तो देखिए भूटान की मुद्रा, तो भूटान की मुद्रा की बात करें, प्रश्न संख्या कौन सा है? 96 है ना। जिसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? नगुल ट्रम है। भूटान की जो मुद्रा है क्या है? ये नगुल ट्रम है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें ना तो एंजल फॉल्स है। क्या है? एंजल फॉल्स। और अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। ये कह रहा है कि बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में है? तो देखिए बरमूडा त्रिकोण की बात करें तो ये किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, पाक जलडमरू मध्य किन देशों को जोड़ता है? देखिए पाक जलडमरू मध्य की बात करें तो ये जोड़ता है भारत और श्रीलंका के मध्य, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो सभी लोग पता होगा कि उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से संबंधित है। किससे? गैस कनेक्शन से संबंधित है। तो देखिए ये सेट नंबर 4 था। नहीं 4 नहीं 3 था, ठीक है। हम लोग सोचे थे इसी में 3 और 4 दोनों कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन क्या है इसमें केवल 3 ही रहेगा, 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके।